बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधों को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में डिटेल में बताएंगे। यह पौधा कौन सा है और इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हो और जानना चाहते हो कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे का जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं कि यह पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, फिर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर आप ही लोग कमेंट करते हो कि यह चीज़ आपने नहीं बताई। तो मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। महज 9 मिनट की यह वीडियो तो होगी ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, बल्कि कुछ चीज़ों के अंदर बेअदबी रखी है। कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बरकत और गैर बरकत वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। यह पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है, लेकिन जब भी घर में रिज्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र मिलता है। पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के ख़ानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पे वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के बारे में ही मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, यानी बरकत आनी शुरू होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वह कौन सा पौधा है और इसका आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। नियाज़बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि यह अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला है, और जिस घर में यह पौधा पाया जाता है
उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में यह पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं की जा सकती। यह पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियाँ मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक ख़ास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको हम बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिज़्क की तंगी होती है और ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज़ बो के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं। नियाज़ बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़ बो के खाकर मुंह में चबाकर रख ले। कभी भी आप को ज़िंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में नियाज़ बो यानी कि तुलसी का पौधा घर में रखने या उगाने के बहुत ही फ़ायदे और नुकसान हैं, और नुकसान कुछ भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग यह कहते नज़र आते हैं कि यह पौधा घर में रिज़्क और दौलत लाने वाला बनता है। लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें यह कोई ऐसी बात बताई है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ दो पौधों के बारे में पता चलता है। ये दो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज़ बो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये पौधा बल्कि ना घर में रिज़्क और दौलत लाता है, बल्कि और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। यह वो पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वह है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिज़्क दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना, यह घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है तो आप उसे भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं, यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह क्यारी वगैरह या कोई गमले में भी लगा सकते हैं। किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। यह दोनों पौधे ही बआसानी गमले में उग सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बती, इसलिए आप घर में तुलसी यानी नियाज़ बो के पौधे को रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को ज़रूर रखें। याद रखिए दोस्तों, तुलसी खांसी जब आपको बहुत ज़्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या फिर आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वह एक अलग बात है कि वह आएगी या नहीं आएगी, वल्लाह आलम। लेकिन कुरान में इसके फ़ायदों के लिए इसके जो बेनिफिट हैं, उस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप यह समझकर इस पौधे को ना लगाएं कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिज़्क देने वाला है। तो याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाएं, और आप यह सोचें कि यह पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। तो इस वजह से आप इस पौधे को लगाइए।
ना कि आप दौलत पाना चाहते हैं इस वजह से लगाइए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह मालूमात वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और सबाब की नीयत इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ईशा लाइफस्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।